ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा धमाका हो गया है। जिस नेता ने सिर्फ 2 साल पहले लेबर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर सत्ता तक पहुंचाया, वही कीर स्टारमर अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर स्टारमर ने इस्तीफे का ऐलान किया। चेहरे पर भावुकता थी, आवाज में दबाव था और संदेश साफ था। ब्रिटेन में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्टारमर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या लेबर पार्टी के भीतर बगावत हो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है एंडी बर्नहैम यानी किंग ऑफ द नॉर्थ, जिसे ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कीर स्टारमर ने 22 जून 2026 को इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा सिर्फ एक नेता का पद छोड़ना नहीं, बल्कि लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव की गिरती पकड़ और सियासी बेचैनी की कहानी है। याद कीजिए, जुलाई 2024 में स्टारमर ने लेबर पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई थी। 14 साल बाद पार्टी सत्ता में लौटी थी। उम्मीद थी कि स्टारमर ब्रिटेन को स्थिर नेतृत्व देंगे, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर तस्वीर बदल गई। सरकार पर सवाल बढ़ने लगे, जनता का भरोसा कमजोर पड़ने लगा और पार्टी के अंदर भी असंतोष खुलकर सामने आने लगा। तो आखिर स्टारमर ने कुर्सी क्यों छोड़ी? आइए समझते हैं इसके 3 बड़े कारण। सबसे पहला कारण, गिरती लोकप्रियता। सत्ता में आने के बाद स्टारमर की सरकार वो असर नहीं छोड़ पाई जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। लोगों को लगा था कि बड़े वादे जो किए हैं वो पूरे होंगे, लेकिन बड़े वादों के बावजूद जमीन पर बहुत कुछ नहीं बदला। दूसरा कारण, लोकल चुनाव में झटका। हाल ही में स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। यहीं से पार्टी के अंदर ये डर गहराने लगा कि अगर यही हाल रहा तो 2029 तक पार्टी की साख को बड़ा नुकसान हो सकता है। और अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण, पार्टी के अंदर का असंतोष। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई वरिष्ठ नेता ने स्टारमर की कार्यशैली से खुश नहीं थे। कुछ बड़े नेताओं के इस्तीफे ने ये बात साफ कर दी कि मामला सिर्फ विपक्ष के हमले का नहीं, आग पार्टी के अंदर भी लगी थी। यानी जनता का दबाव प्लस चुनावी झटका प्लस पार्टी के अंदर की नाराजगी, इन तीनों ने मिलकर स्टारमर की कुर्सी हिला दी। अब सवाल है कि स्टारमर के बाद यूके पीएम की रेस में सबसे आगे कौन है? स्टारमर के बाहर होते ही एक नाम सबसे तेजी से उभरकर सामने आया है, एंडी बर्नहैम। लेबर पार्टी के अंदर बर्नहैम को एक मजबूत, जमीनी और बड़े कद का नेता माना जाता है। हाल ही में उन्होंने मेकरफील्ड सीट से जीत दर्ज की और इस जीत ने उनकी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। यानी संदेश साफ है, लेबर पार्टी का अब ऐसा चेहरा चाहती है जो सिर्फ लंदन की राजनीति नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन, खासकर उत्तरी इंग्लैंड की आवाज बन सके। और यही कारण है कि बर्नहैम का नाम सबसे आगे है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि एंडी बर्नहैम हैं कौन और इनको किंग ऑफ द नॉर्थ क्यों कहते हैं। एंडी बर्नहैम ब्रिटेन की राजनीति का बड़ा चेहरा है। वो लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ब्रिटिश सरकार में हेल्थ और कल्चर जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर भी लंबा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लेकिन उनकी असली पहचान बनी कोरोना महामारी के दौरान, जब उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड के फंड अधिकार और संस्थानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। वहीं से उन्हें मिला नाम किंग ऑफ द नॉर्थ, मतलब एक ऐसा नेता जो खुद को सिर्फ पार्टी का चेहरा नहीं बल्कि नॉर्थ इंग्लैंड की आवाज के तौर पर पेश करता है। अब अगला बड़ा सवाल, ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री कब मिलेगा? लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति 9 जुलाई से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू करेगी और कोशिश होगी कि संसद के समर ब्रेक से पहले नया नेता चुन लिया जाए। अगर एंडी बर्नहैम के सामने कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं आया तो मुमकिन है कि जुलाई के मध्य तक ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि स्टारमर का इस्तीफा सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं बल्कि लेबर पार्टी के अंदर बड़े बदलाव का संकेत है। अब सबकी नजरें एंडी बर्नहैम पर हैं, जो ब्रिटेन के राजनीति में अगला बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या किंग ऑफ द नॉर्थ सचमुच 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचेंगे या लेबर पार्टी के अंदर सत्ता की जंग कोई नया मोड़ लेगी। आपको क्या लगता है, क्या एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।